जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे लेके चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एंड जितनी भी केस स्टडी है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप आप हमारे बाकी सारे सेशंस को अच्छे से देख रहे होंगे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस में भी आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इन फाइंडिंग्स को लिख सकते हैं। नाउ दिस इंडेक्स इज अ की इंटरनेशनल रिसोर्स दैट मेजर्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को ये मेजर करता है अक्रॉस मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में माइंड इट, डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट अ डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2010 by the OPHI and the Human Development Report Office of UNDP. Here important is UNDP, United Nations Development Program. Now it monitors deprivation in 10 indicators. अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इंडिकेटर्स पूछ लेंगे आपसे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है। जैसे अगर आप यहाँ पर HDI के बारे में बात करें तो उसके 3 अपने आप में एक मेजर से इंडिकेटर्स हैं। तो यहां पर आपसे इंडिकेटर्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पर ये रिपोर्ट निकलकर आती है। नाउ स्पैनिंग हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्लूड्स बोथ इंसिडेंट्स एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी। भाई किस किस कारण से किस इंटेंसिटी पे पॉवर्टी है, ये सब कौन कौन से मेजर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ MPI indicators and dimension. A person is multidimensionally poor if he or she is deprived in one third or more of the weighted indicators. 10 में से अगर 1/3 से ज्यादा में यहां पर है तो उसके बाद उसको क्या कहा गया है? Multidimensionally poor. Those who are deprived in one half में वहां पर 1/3 है, 1/2 or more than of the weighted indicators are considered living in extreme multidimensional poverty. अपने आप में ही एक डेफिनेशन हो गई है भाई, मल्टी डिमेंशनल पुअर किसे कह रहे हैं, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी किसे कह रहे हैं। वहां पर 1/3 है एंड यहां पर हाफ है। ओके, नाउ अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक तो हेल्थ है आपके पास, एक एजुकेशन है आपके पास एंड थर्ड नंबर आपके पास है लिविंग स्टैंडर्ड। 1/3 बट उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स डिस्कस। न्यूट्रिशन 1/6 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/6 है आपके पास। ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितनी ईयर ऑफ स्कूलिंग रही है, 1/6 है। स्कूल अटेंडेंस कितनी रही है, आप सबको पता होगा। स्कूल अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आपके पास मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी गई। मिड डे मील स्कीम का स्टार्ट करने का यहां पर मोटिव यही था, एक तो पहले तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, सो दैट बिकॉज वहां पर आप देखेंगे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगी आपको। एंड नंबर 2, स्कूल अटेंडेंस, जो भी ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं वो यहां पर कम हो जाएंगे। मिड डे मील स्कीम का नाम भी चेंज हो चुका है, पीएम पोषण स्कीम। ओके, नाउ द लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में आप देख रहे हैं कुकिंग फ्यूल आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपके पास सैनिटेशन को ठीक करने के लिए आप देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी एक रूरल ब्रांच है और एक अर्बन ब्रांच आपके पास चल रही है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड लास्ट इज द एसेट्स। ये सब लिविंग स्टैंडर्ड। भाई जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। सैनिटेशन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास कुकिंग फ्यूल होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स आपके पास आएंगे, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा एंड द थर्ड इज द लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, नाउ अब कौन कौन सी चीजें हैं। न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूं कि एन एडल्ट 70 साल के अंदर का और द चाइल्ड इज अंडर नरिश्ड, देन एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 हैज डाइड इन द 5 years, पिछले 5 साल में डेथ हुई हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। देन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, cooking fuel, the household cooks with dung, wood, charcoal or coal, then sanitation, then drinking water, electricity, housing and the assets. ये थोड़ा सा और डीप में आ गया कि सबका वेट कितना कितना रखा गया है। 1/6
1/18। ये आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ये और थोड़ा सा अगर डीप में एनालिसिस लिखना हो, अदरवाइज आपके लिए ये स्लाइड मोर देन इनफ है कि भाई ये इंडिकेटर्स हैं। आपके पास 3 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। उसके अंदर 10 फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं। अगर आप केस स्टडी करें इंडिया की, अगर हम बात करें तो 2005 और 6 में अराउंड 645 मिलियन पीपल वर इन द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, with this number declining to about 370। डिक्लाइन हो रहा है नो डाउट। 2019-21 लगातार आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन आ गया आपके पास, ओपन डेफिकेशंस के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुकिंग फ्यूल के लिए यहाँ पर स्कीम्स लगातार आती जा रही हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इंक्लिनेशन फेल टू अराउंड 16.4%। डिप्रीवेशन इन ऑल इंडिकेटर्स डिक्लाइन, सभी इंडिकेटर्स में धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। ओके, द पुअरेस्ट स्टेट्स एंड द ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड द पीपल इन डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स हैड द फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। द अबव फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंट इन इंडिया, सरपासिंग चाइना in April 2023 to become the world most populous nation with 142 crore। चाइना को सरपास कर रहे हैं। ऑल्दो इस बार अभी सेंसस का डेटा आना है, फाइंडिंग्स आनी है। तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं ये आप मेंस में लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इंटेंसिटी एफर्ट्स टू कंप्रीहेंड द डायमेंशंस, डेटा कलेक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जितना डाटा कलेक्शन आपके पास होगा उतने ही पॉलिसी एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे एंड आप पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। So the report demonstrates that the poverty reduction is achievable, demonstrating the feasibility of SDG targets। SDG के टारगेट्स हैं 2030 के आपके पास, इंक्लूडिंग एंडिंग पॉवर्टी बाय 2030। SDG का गोल है कि पॉवर्टी को 2030 तक खत्म करना है। ऑल्दो इसके लिए अलग अलग चीजों पर आप देखते हैं, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया आपके पास। कुकिंग फ्यूल के लिए आपको पता है कि चूल्हा सिस्टम हटा के उसके बाद सिलेंडर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं गांव में। तो धीरे धीरे हम देखते हैं हर लेवल पर जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है एंड इंडिया इस चीज से बाहर आ रहा है। तो ये एट प्रेजेंट अभी करंट अफेयर्स में आपके चल रहा था, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल।